हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जो कि है बीआरसी और पार्क रिलेटेड। तो पिछले काफी दिनों से हमारे चैनल में जो बीआरसी का रिलेटेड वीडियोस व्लॉग्स है, में काफी सारे व्यूज कमेंट्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाए, जो कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, पहले बार ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं या देने का सोच रहे हैं या इस प्रोसेस में है, उनको काफी मदद मिलेगा, एक गाइडेंस की तरफ काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये एक हाँ, तो बेसिकली ये वीडियो होगा कि मेरा क्या जर्नी था, मेरा क्या जर्नी एक्सपीरियंस था, ओवरऑल प्रोसेस, ये सब वो मैं शेयर किया हूँ। तो ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये है एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब पार्क का जो इंटरव्यू एग्जाम था मुंबई में, उनके कैंपस के अंदर, उसके एक दिन पहले। तो ये जो ऑफिस है उसके सामने, तो बेसिकली इसके पीछे जो भी आप देख पा रहे हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। और जो भी लोग जाते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, यहाँ से आप मोस्टली यहीं से फोटो लेते हैं। और यहाँ से मेरा एक सेल्फी भी मैं थंबनेल पे अपलोड किया। तो मोस्टली लोग यहीं से फोटोज वीडियोस फोटोज लेके डालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फिर हमारे वीडियो का लैंग्वेज होगा, हम भाषा हिंदी में बताएंगे, और जो भी स्क्रीन में देखेंगे वो इंग्लिश में होगा। उसके अलावा भी अगर कोई भी सवाल या पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आप लोगों को आंसर करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट 2022 जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, जो कि कंडक्ट किया गया था आईआईटी खड़गपुर से। ऐसे आपको पता है, डिफरेंट साल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऐसे आईआईटी, डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स मिलके एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो इस साल एक इंस्टीट्यूट, दूसरे साल अलग आईआईटी, ऐसे करके फिर रोटेट होता है। तो ये मुद्दा नहीं है हमारा। तो 2022 में आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट किया था। तो उस साल एक कंट्रोवर्सी हुआ था। क्या था कंट्रोवर्सी में? कंट्रोवर्सी में था कि 2022 में एक्चुअली थर्ड वेव चल रहा था। 2021 20 में जैसे कोविड आया, फिर 21 में सेकेंड वेव, फिर हमारे 21 के लास्ट में थर्ड वेव, और ऑलमोस्ट 2022 के जनवरी के पास ऐसे थर्ड वेव आ रहा था। तो फिर उससे काफी स्टूडेंट्स, उनके फैमिली लोग अफेक्टेड थे। तो इसलिए जो भी गेट का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे, तो उनके कुछ टीचर्स लोग मिलके कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भलाई के लिए उन्होंने ऐसे पहले तो आईआईटी को रिक्वेस्ट मोड में ऐसे रिक्वेस्ट डाले थे। फिर कुछ रिस्पांस ना आने के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि यही इस प्रोसेस में लेट हो गया था। जो कि फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आए थे। उस चक्कर में जितने भी स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे कि चलो इस बार तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, अब तो हम थोड़ा चिल कर सकते हैं, उनका बच गया बैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनका एग्जैक्टली मतलब एक साल बर्बाद हो गया। क्योंकि सालों में एक बार आता है ये गेट एग्जाम, और उसके पहले ये सब जो अफवाह वगैरह फैल गया था कि अब तो एग्जाम पोस्टपोन होना ही है, करके ही रहेंगे हम। तो ये सब चक्कर में वो फंस गए थे। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई भी चीज हो जाए, कोई भी कंट्रोवर्सी आ जाए, आप लोग इस दलदल दलदल में ना फंसिए। क्योंकि ये आपके फ्यूचर के रिलेटेड है, आपके करियर के रिलेटेड है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पैसा कमा के निकल जाएंगे, उनका एक साल में लाखों करोड़ों रुपए कमाई हो जाएगा। लेकिन एक साल में आपका जो प्रॉब्लम होगा, आपका करियर, आपके फैमिली, वो सोचिए एक साल में क्या पता जो अपॉर्चुनिटी था वो चला गया, जितना वैकेंसी था वो शायद दूसरे साल वैकेंसी आए ही नहीं। ऐसा नहीं नहीं आएगा, मतलब मान लीजिए ऐसा वैकेंसी था जो कि आपका
घर के पास था, एक जॉब खुला था, या आपका मनपसंद था, आप जिस जगह में जाना चाहते हो उतना था, या तो वैकेंसीज कम हो गया दूसरे साल। तो इस चक्कर में, क्योंकि अगर आप पहले साल अच्छे दो तो दूसरे साल फिर से एक ऑप्शन होता है, लेकिन पहले साल अगर आप बुरा करते हो तो दूसरे साल और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको। समझ रहे हो? तो इसलिए हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, ये सब दलदल में ना फंसिए। ठीक है। फिर तो एग्जाम एज पर शेड्यूल ही हुआ था। तो हमारे एग्जाम था 5 फरवरी 2022, हमारा पेपर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसका रिजल्ट आया था 16 मार्च। तो आप देख पा रहे हैं जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो हमारा ई पेपर था 5 तारीख को, एग्जाम था सैटरडे, और एग्जाम सेंटर कोलकाता में था, जो कि हम कॉलेज से गए थे। हमारे कॉलेज कोलकाता के साइड में ही है, तो फिर कॉलेज से ये नज़दीक हुआ था। तो हम कॉलेज से एग्जाम देने गए थे, और रिजल्ट जो आया था हमारा 16 मार्च। तो क्या आया था रिजल्ट में? ये है जी हमारे गेट स्कोर। तो 657 था। हमारे ऑल इंडिया रैंक 1000 के ऊपर आया था। और फिर 100 में से इतना ही मार्क्स आया आ पाया था। अब बताएंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। ये मैक्सिमम नियरली 80 90 आता है। तो 70 तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मोर देन 70 यू शुड बी। ओके। बट ये मैं आप मार्क्स के हिसाब से नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ना रिलेटिव होता है, तो इसीलिए गेट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला, जो भी गेट एग्जाम देते हैं उसका जो कार्ड, मतलब ये जो स्कोर कार्ड आता है या रिजल्ट कार्ड जो भी कहते हैं, उसी के इसी के नीचे, ये एक स्नैपशॉट है इस पेज का, एक जगह का, एक पार्ट का, इसी के नीचे आता है आपका इस एक फॉर्मूला आता है, उससे स्कोर कैलकुलेट होता है। क्योंकि मान लो इस साल आईआईटी रुड़की ने कांटेक्ट किया, फिर दूसरे साल आईआईटी कानपुर ने कांटेक्ट किया, फिर क्या होगा, क्वेश्चन का ऐसे डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हार्ड क्वेश्चन था, ऐसे पूरे पेपर का डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन, हार्ड, मीडियम और इजी, इस पॉइंट के हिसाब से पूरे पेपर का ऐसे डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप मान लो 100 में से ये, तो उसके हिसाब से क्या होता है ना, कट ऑफ मार्क्स, ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ये चेंज होते रहता है। तो ऐसे जनरल कैटेगरी में 30, किसी साल 40 हो जाता है, अगर बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन आया। किसी साल 20 25, ऐसे डिपेंड करता है। तो ऐसे मार्क्स इज नॉट द ओनली थिंग। आप इसीलिए रिलेटिव काइंड ऑफ ग्रेडिंग स्कोरिंग के लिए गेट स्कोर इंपॉर्टेंट है। तो फिर जैसा हमारे पेपर था, हमारे साल का 2022 में जो लोग दिए हैं उनसे अगर आप पूछेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैं बताऊंगा कि अगर अच्छा है स्टूडेंट, तो 70 के पास तो उनको मार्क्स इज वेरी गुड। मतलब जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, सिम, तो 70 के पास और 70 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वो सही कैंडिडेट है। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा गेट का इंफॉर्मेशन। अब आता है फॉर्म फिलअप का टाइम। तो ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 16 जन, जो कि हमको पता नहीं था। लास्ट डेट था 11 फेब। तो जैसे हम बताया कि हमारे पिछले पेज में और स्लाइड में कि 5 फरवरी था एग्जाम। तो उसके बाद ऐसे ही हम डिफरेंट सर्च कर रहे थे कि एग्जाम के, गेट एग्जाम के बाद का क्या अपॉर्चुनिटी रहता है, ये सब। तो हमको ये नोटिस में आया कि एक बीआरसी करके फॉर्म आता है। तो फिर जो जिसका लास्ट डेट अभी भी बाकी है, फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहे, तो हमने किया फॉर्म फिलअप। तो इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि गेट प्लस रिटन टेस्ट, फॉर्म फिलअप के टाइम दो ऑप्शन रहता है कि आप तो गेट स्कोर के थ्रू जाओ या तो रिटन टेस्ट के थ्रू जाओ। क्या होता है ये, देखो, गेट स्कोर और रिटन टेस्ट दो मान लो, ठीक है। गेट स्कोर में आपको एक कटअप दिया जाएगा। गेट स्कोर जैसे मैं बोला कि 650 के पास मेरा था, तो ऐसे एक कट ऑफ आएगा। आई थिंक एक कट ऑफ आया था नियरली 750 या 800 के प्लस आसपास, ऐसे एक कट ऑफ आया था। उसके ऊपर अगर आपका कट ऑफ है, तभी आप रिटन टेस्ट दे पाओगे। सॉरी, अगर कट ऑफ है उसके ऊपर, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, आपको रिटन टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है, आप बिना रिटन टेस्ट भी दे सकते हो। अब रिटन टेस्ट क्या है? इस रिटन टेस्ट है कि अगर आपका गेट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो
आप रिटन टेस्ट के थ्रू जाइए। इसको हम कैसे समझा सकते हैं? इसको हम समझते हैं ऐसे, ये है हमारे गेट और ये हमारे रिटन टेस्ट। ठीक है। अब आपने दोनों ही भरे तो क्या होगा? और गेट पता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, और गेट में कोई भी एक अगर आपको कट ऑफ क्लियर हो गया, या तो रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाओ या तो गेट क्वालिफाई कर जाओ, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अगर आपने बस बताया कि मैं तो गेट दूंगा, आपने सिर्फ गेट के थ्रू भरे हो, तो उसमें क्या होगा? इसमें आपका जाएगा, रिटन टेस्ट का कोई हिस्सा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब कि मान लो आप गेट के थ्रू भरे हो, आपका बहुत कॉन्फिडेंस है कि गेट में अच्छा आएगा, आप रिटन टेस्ट देना नहीं चाहते हो तो ये भरिए। आप गेट एग्जाम सही से नहीं हुआ या तो गेट एग्जाम दिए नहीं, तो आप रिटन टेस्ट चूज करिए। तो मैं बताऊंगा कि अब सवाल आते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही है। कि फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन मिल रहा है आपको, गेट का स्कोर या रिटन टेस्ट, राइट। तो इसमें क्या होता है कि गेट का जो रिजल्ट आता है उसके कुछ दिनों के अंदर आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सा सिलेक्ट होगा। अगर आपने ये चीज समझ में आया कि अगर आपने सिर्फ गेट को भर दिया, ये तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है हमारे सेकंड ऑप्शन, सिर्फ गेट के थ्रू गया और सिर्फ रिटन टेस्ट के थ्रू गया, ये है हमारे थर्ड ऑप्शन। तो कोई मान लो थर्ड ऑप्शन चूज किया, नीचे से जाते हैं ऊपर, थर्ड ऑप्शन चूज किया, मान लो उनका रिटन टेस्ट सही से नहीं हुआ लेकिन गेट बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन वो तो चूज ही नहीं किया ना, तो उसका फॉर्म में वो बस रिटन टेस्ट भरे थे, बट रिटन टेस्ट सही से नहीं हुआ, तो इवन उसका गेट एग्जाम बहुत अच्छे से गया, उसका कट ऑफ क्लियर हो पाया, लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में क्या है? गेट एग्जाम सेम चीज अपोजिट में, उसका गेट मान लो क्लियर नहीं हो पाया, जो कट ऑफ था। अच्छा, कट ऑफ मतलब ये बार का अलग से कट ऑफ आता है, इसका मतलब ये नहीं जो पहले पेज में हम कट ऑफ दिए बताए थे वो कट ऑफ, बार का अलग से कट ऑफ आता है। वो बार डिसाइड करता है, जैसे हम बोले 800 के आसपास कुछ नंबर, गेट स्कोर का कट ऑफ, गेट स्कोर जो कि 1000 में कैलकुलेट होता है उसका कट ऑफ होता है। तो ऐसे मान लो किसी ने सिर्फ गेट दिया, सेकंड ऑप्शन, तो फिर उनका क्या होगा? गेट एग्जाम उनका सही से नहीं गया, राइट, बट रिटन टेस्ट उनका सही चला गया था। आई थिंक अगर आप सिर्फ गेट भर रहे हो तो रिटन टेस्ट देने का वो पॉइंट ही नहीं बनता है, शायद रिटन टेस्ट आपको देना ही नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें तो फिर दोनों केस में रिस्क हो जाता है, तो इसीलिए बेटर ऑप्शन है आप दोनों चूज करो। तो ये मैं दोनों चूज किया, गेट प्लस रिटन टेस्ट। समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्म फिलअप के टाइम आपको चाहिए होगा। ओके। तो नेक्स्ट है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग, इस टाइम के आसपास था, तो कि स्लॉट बुक कर दिए थे, तो हमारा एग्जाम था इस बीच में 7 to 13 अप्रैल 2022 के एग्जाम में, और जो इंटरव्यूज का डेट था वो जून से जुलाई के बीच में था। लेकिन ये 2022 का मैं बता रहा हूँ, 2025 का जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो ऑलरेडी कब हो चुका है। ये इस साल थोड़ा पहले आया कि जनवरी से फरवरी तक आया था फॉर्म फिलअप के टाइम। ओके। तो फिर आता है कि रिटन टेस्ट, फॉर्म तो फिलअप कर दिया, अब रिटन टेस्ट के पहले क्या था, क्या क्या किए हम? तैयारी बिल्कुल नहीं किए थे, एकदम घटिया तैयारी था हमारा। लेकिन जो भी रिवीजन किए थे हम बस उसके दम पे गए थे, गेट के टाइम जो भी पढ़े लिखे थे उसके दम पे गए थे, कुछ एडिशनल टेस्ट सीरीज नहीं दिए थे, ये हम किए थे। ठीक है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सीरियस हो। हम लास्ट सेमेस्टर एंजॉय कर रहे थे, क्या क्या कांड किए अभी बताएंगे, एडवाइस आ रहे। तो लास्ट सेमेस्टर में ऐसे चल रहा था प्रोजेक्ट, आपको पता है कि ऐसे ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे प्रोजेक्ट चलता है।
तो प्रोजेक्ट ग्रुप में आई थिंक 1 2 3 4 पीपल थे। तो 4 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट्स ऐसे बोल दिए कि देखो, हमारा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, तो कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करना था, क्योंकि हमारा AIML रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो फिर इसमें क्या हुआ कि ऐसे 2 बंदे बता दिए कि हम अभी लगभग 2 हफ्ते इस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार का एग्जाम है। मैं बोला ठीक है, सही है, करो फिर 2 एग्जाम। क्योंकि हम तो थे एंजॉय मूड में, लास्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज था, और वो भी पूरा सेमेस्टर नहीं, ऐसे एक एक नहीं, 2 2.5 महीने के लिए, लास्ट एकदम लास्ट में, एंड में खुले थे, कॉलेज खुले थे, ऑफलाइन हुआ था। तो भाई हम तो बोले चलो, हम एंजॉय करते हैं, तुम लोग पढ़ो, तैयारी वगैरह करो, क्योंकि हम दे चुके हैं एग्जाम, एग्जॉस्टेड है, हमको और नहीं करना। हुआ क्या कि, और फिर कुछ लोग ऐसे देखा हॉस्टल्स में जो थे, ऐसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बार का टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत कुछ ऐसे कर रहे थे। और जो थर्ड बंदा था, वो भी ऐसे सीरियस हो गया, तो काम कर रहा था मैं ऐसे कुछ दिन उसके प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप मेरे तरफ बिल्कुल मत बनिए। आप या तो बहुत कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं निकाल दूंगा, मेरा तो हो जाएगा, या तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ एकदम घिस के कीजिए। आ, आप गेट के बाद में ही जा रहे हो, तो गेट के लिए तो तैयारी की ही हो ना, बस उसी को चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम फोकस्ड, गेट का इतना तैयारी, ये तैयारी कि एडवाइस के हिसाब से ये आता है कि आप टेस्ट सीरीज लेने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। आप गेट का तैयारी कीजिए, लेकिन थ्योरी रिवीजन कीजिए, बस थ्योरी रिवीजन कीजिए। मैथमेटिक्स का कोई जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स मतलब जो भी आप फॉर्मूला वगैरह का हो रहे हैं ना, कि बड़े बड़े एग्जाम, बड़े बड़े जो सवाल आता है, जो कि डिफरेंट मल्टीपल स्टेप, 3 4 स्टेप के बाद होते हैं, ऐसे गेट एग्जाम में आता है ना, कि करंट आ रहा है, करंट का वेवफॉर्म के बाद उसका RMS, फिर RMS के बाद उसका क्या होता है, फॉर्म फैक्टर निकालो, सब इतना सब, मतलब डिफरेंट मल्टीपल स्टेप में सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि सिंपल, आप एडवाइस के हिसाब से लो, सिंपल गेट का तैयारी करो, और जो थ्योरी पार्ट है उस पे फोकस करो। ठीक है, हमारे टाइम में यही आया था। अगर सिलेबस सेम है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, एक बार देख लेना कि सिलेबस डिफरेंट है कि चेंज हुआ है, आज आई मीन चेंज हुआ है और कि सेम है। तो फिर रिटन टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस था हमारा? कॉलेज से दूर था भाई। ये देखिए सेंटर था कहाँ पे, रुइया, पूर्वपारा, बिसाइड कल्याणी एक्सप्रेस वे, पाटुलिया। ऑल्दो ये कोलकाता में लिखा है, लेकिन कोलकाता में है नहीं, बताता हूँ। कॉलेज से बस में गया, बस से मेट्रो पकड़ा, मेट्रो के बाद ट्रेन पकड़ा, ट्रेन के बाद ऑटो, फिर बस में जाके उधर पहुंचा। और पहली बार गए, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले दिन गए जाके देख के आए, पहली बार गए तो दिक्कत हुआ। ऐसे 1.5 घंटे के पास ऐसे लगा। तो काफी ऐसे हेक्टिक ट्रैवल था हमारे, और वो भी अप्रैल के टाइम में ऐसे था। हाँ देखिए, एग्जाम था हमारा 2 ऑफ अप्रैल, तो गर्मी था बंगाल में। ठीक है, 2 बजे, मतलब ऐसे 10 11 बजे के आसपास हम निकल गए थे, 11 साढ़े 11 या 12 बजे के आस, 12 बजे, हाँ, ऐसे 11 के बाद हम निकल गए थे। 11 बजे शायद खाना वाना खाए थे, फिर 11:30 12 तक निकल गए थे, और फिर ऐसे 1.5 घंटा तो लगा था। एग्जाम सेंटर एक्सपीरियंस, मतलब गेट का जो नॉर्मल सेंटर था हमारा TCS में, उतना अच्छा नहीं था। एग्जाम सेंटर मतलब वही आपका नॉर्मल जो साइबर कैफे वगैरह होता है ना, वैसा टाइप का माहौल था। कि हाँ, बट कंप्यूटर्स वगैरह थे, तो उसमें कंप्यूटर्स में लोग ऐसे और हाँ, उतना AC वेसी नहीं था, उतना वॉशरूम का था फैसिलिटी, बट उतना अच्छे से नहीं था। तो कंप्यूटर्स जो थे ना, तो कंप्यूटर्स का सही से कंप्यूटर्स तो सही से चल रहा था। बट ठीक है, मतलब एग्जाम सेंटर उतना भी हाई फाई टाइप का नहीं था, तो ऐसा था। बट हाँ, आपको बैठ के एग्जाम देने के लिए सही है।
अब वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट जनरली ये सब एग्जाम का जो होता है, गेट का जो एग्जाम सेंटर होता है ना, वो काफी एक स्टैंडर्ड टाइप का होता है। जो कि कोलकाता में था हमारा, वो टीसीएस, जो पहले पेज में देखे थे कुछ पेज पहले। तो वो काफी सही था। प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी, फिर ये सब, ये बस एक बिल्डिंग उसके सामने, ये सब उतना सिक्योरिटी भी नहीं है। हाँ। फिर है शायद उतना मिनिमल लेवल लेवल का, ठीक है। तो ऑल्दो ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट जनरली ये सब जो एग्जाम होता है इसका सेंटर ऐसे ही थोड़ा दूर पड़ता है। ऑल्दो ये कोलकाता है, जिनको पता नहीं है, ये जो पूर्वापारा है, काफी मतलब साइड है, मतलब रूरल एरिया टाइप के साइड पे है, ठीक है। खाली जगह नए नए बन रहा है, तो ये सब सेंटर्स चूज किया जाता है, जो कि सिटी से, सिटी के धार में साइड में होता है, ठीक है। तो जनरली यही होता है। अब डिपेंड करता है, अगर आ, हो गया बीच में सिटी के अंदर पड़ गया तो सही है, आप लकी हो। तो जनरली ये था हमारे एक्सपीरियंस। तो टेस्ट एक्सपीरियंस में आते हैं। टेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैं बोला ना आपको, सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसे 3 4 स्टेप वाला सवाल नहीं आता है। सेम चीज हमारे साथ हुआ, ऐसे 3 4 लेवल वाला सवाल तो नहीं हुआ। बस हम तो बस ऊपर मतलब जनरल थ्योरी रिवाइज करके गए थे, तो फिर वो फायदेमंद हो गया। ऐसे मतलब मान लो इलेक्ट्रिकल में, इंडक्शन मशीन में इतना पोल के साथ इतना स्पीड में घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ फिजिकल्स टू पी एन बाई 120, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सही हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है। तो इतना बस एक फॉर्मूला लगाओ, छोटा सा हो जाएगा। ऐसा नहीं बहुत बड़ा फॉर्मूला जो इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन में वो जो करंट आता है, करंट का हार्मोनिक्स, फिर उसमें कितना साइनोसॉइडल आता है, ये सब इतना तो नहीं था, ठीक है। तो फिर आता है रिजल्ट डे। नियरली मई में रिजल्ट आया, ठीक है। क्या था एक्सपीरियंस, हम आई थिंक कॉलेज में थे या घर में थे, कॉलेज में ही थे आई थिंक। तो उसमें ऐसे जो ग्रुप बना था हमारे कॉलेज का, डिपार्टमेंट का, उसमें मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। मेरे को शायद पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मैं तो सीरियस ही नहीं था एग्जाम लेके, रिटन टेस्ट लेके, तो मैं चेक ही नहीं किया। पता था कि ये होने नहीं वाला है, क्योंकि मेरा ये था कि चलो, ये हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप में 4 लोगों के अंदर 3 लोग तो सीरियस है, उनको देने दो एग्जाम। मैं इसलिए गया कि एक्सपीरियंस हो, और फिर आ, मैं फॉर्म भरा भी था, तो इसलिए मैं गया था, ठीक है। तो बेकार में खाली जाएगा, और 2 तारीख शायद छुट्टी भी था, सैटरडे या संडे जो एग्जाम का डेट था। तो ऐसे हम छुट्टी के दिन गए थे, तो बेकार हॉस्टल में क्या करेंगे, उससे अच्छा जाके देखेंगे, और फिर ट्रैवल भी हो जाएगा, थोड़ा घूम लेंगे, ये सब। तो फिर रिजल्ट डे के दिन एक्सपीरियंस था, फिर हमको बोल रहा है कि तुम्हारा हो गया। मैं बोला हाँ, कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है, नाम चेक करो, देखा नाम मैच कर गया। फिर डॉक्यूमेंट या स्क्रीनशॉट ऐसे भेजा। फिर नाम के साइड में लेफ्ट में वो एनरोलमेंट नंबर टाइप का कुछ था, डबल ई ऐसे करके। फिर मैं सोचा ये नहीं हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर अलग होगा। फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड खोला, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि मेरे स्टूडेंट्स लोग मतलब मेरे बैचमेट्स वगैरह बोल रहे थे कि सॉरी, मतलब वही बैचमेट, स्टूडेंट्स नहीं, मेरे बैचमेट लोग जो भी एग्जाम्स दिए थे, कि अरे ये कि तुम्हारा हो गया। और फिर हम बोल रहे थे अरे ये तो नहीं, वो गलत है ऐसे वगैरह। तो फिर हम एडमिट कार्ड चेक किया, क्योंकि वो बता रहे थे कि हो गया तुम्हारा, चेक करो तुम्हारा ही नाम है ये। देखा नंबर, हमको लग रहा था कि डबल ही तो हो सकता है, लास्ट में 2 3 डिजिट, ऐसे कुछ डिजिट नहीं मिलेगा। देखा अरे भाई लास्ट तक नंबर मिल गया, एडमिट कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर था। फिर हम सोचे हमारा कैसे हो गया। फिर हमको कौन बताया ये पता है, ग्रुप में, ग्रुप से पता चला, जो बंदा वो हॉस्टल में टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा था, काफी भयानक तैयारी कर रहा था, हमको तो बस इसलिए दिए थे कि ठीक है एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिए, हमको देना है एग्जाम। हम सोचे भाई साहब हमारा हो गया, इसका नहीं हुआ, क्या गलत है इसमें। फिर देखा कि पूरे डिपार्टमेंट से 2 बंदे का हुआ है।
और वो भी हमारे कॉलेज में लास्ट ऐसे 2-3 साल तो मिनिमम लोगों का रिटन टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ बीआरसी का। और हमारे कॉलेज एनआईटी टायर कॉलेज है। तो बताओ अब, हम बोले हमारा हो गया, हम कौन से स्टार है जी, या तो कुछ गलत है। फिर हम सोचे हाँ हम ना सारे सवाल का ऑलमोस्ट जवाब दे के आए थे। और फिर ऐसे एग्जाम का जो डर रहता है ना वो हमें नहीं था, क्योंकि हम मजे मजे में एग्जाम देने गए थे। तो की पॉइंट टेक अवे ये है कि एग्जाम का डर को मत रखो, एंजॉय द मोमेंट। ऐसा नहीं कि गलत होगा वो होगा, देखो ये डिफरेंट आदमी का डिफरेंट होता है सोचने का तरीका। बट एंजॉय द मोमेंट, ये मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, डर को निकालो। एंजॉय द मोमेंट, ये नहीं कि एग्जाम हॉल में जाके आप हल्ला मचा दो। एंजॉय द मोमेंट मतलब आप क्या करने गए हो, एग्जाम देने, एग्जाम दो, आ जाओ, देखो चारों तरफ, देखो ये देखो। बट ऐसा नहीं करना कि एग्जाम देने गए, चलो अब तो बस लास्ट का 10 मिनट बचा है, 1 घंटा बचा है, वो बचा है, 3 घंटे का एग्जाम है, हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये वो। फिर इतना सोच में क्या हो जाता है ना, आदमी जो पढ़ता है वो भी भूल जाता है। तो फिर आसान सा सवाल नहीं बन पाता है उससे, समझ रहे हो। ठीक है, फिर आता है इंटरव्यू। अब जब हमारा नाम आ गया, देखे कि बस इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ डिपार्टमेंट में से 2 लोग, अब तो प्रेस्टीज का नाम आ गया, प्रेस्टीज का बात आ गया, तब हम हुए सीरियस, तैयारी शुरू किए। और हमारा इंटरव्यू था 15 जून 2022। तो ये था हमारा जर्नी, हमारा जो स्टोरी ये था। ठीक है, तो फिर देखिए, जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग गाइडेंस के लिए पूछते हैं मेरे को कि क्या करना चाहिए प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो मैं अभी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में, ओके, एमएनसी में। वो कहाँ पे, वो आप लोग तो पता कर ही लेंगे शायद। अगर आप इस पेज में जाइएगा तो इसमें हमारे डेजिग्नेशन लिखा है, जो कि आप यहाँ मैं हम यहाँ पे नहीं दिखाए। आप उधर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये जो पेज है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे वीडियो का। तो उधर जाके देखो हमारा डेजिग्नेशन क्या है, और फिर हमारे बारे में देखो। और जो भी गाइडेंस है ना उसके लिए कृपया करके आपके हिसाब से देखो। आपको लगेगा कि ये जो 15 मिनट का वीडियो कॉलिंग है और 1 घंटे का वीडियो कॉलिंग है, राइट। आपको लगेगा कि 800 रुपये जो लग रहा है, ये है 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए 1300 रुपये। मैं बता रहा हूँ, आप 15 मिनट का बुक करो, राइट। 15-20 मिनट ऐसे होगा इंटरेक्शन, ओके। लेकिन ये जो गाइडेंस मिलेगा ना आपको, मैं मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये आप 8 लाख रुपए दे के भी नहीं कमा सकते। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस डिफरेंट एग्जाम देके, डिफरेंट इंटरव्यू देके, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये जो एक्सपीरियंस बना है ना, इसके लिए काफी मेहनत लगा, काफी खर्चा लगा, काफी कुछ झेलना पड़ा, जो कि आप लोगों को मिल रहा है एज ए करियर गाइड। तो ये गाइड के हिसाब से लो। तो आप बताएंगे कि ये मैं क्यों ओपन किया। देखो, काफी लोग ना ऐसे आप सवाल, कमेंट, मैसेज वगैरह करते हो, लेकिन सबको मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। अगर एक डेडिकेटेड जगह होगा, मेरे को भी पता है, ठीक है, आई एम टेकिंग समथिंग फ्रॉम यू, तो मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो मैं भी उस हिसाब से सीरियसली आपको दूंगा, गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई मेरे को पूछे तो मैं अनसीरियसली उसको बताता हूँ, कि उनको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे रीच आउट करना मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब के थ्रू मैं बहुत लोगों को रीच आउट कर लिया, लेकिन ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, ये मैं चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आप और हम वीडियो ऑन करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ऑन नहीं हुआ तो कोई डिस्कशन नहीं होगा, इंटरनेट इशू ये सब बाद में करेंगे। बट ये जो ऑन करके डिस्कशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। ये वीडियो कॉल जो होता है, इसमें काफी लोगों को
फायदा मिलता है, मिल चुका है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको लग सकता है कि 800 रुपीज बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। देखो, आज से 5 साल, 10 बाद आप कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे ही। ऐसा नहीं कि आप बेकार बैठेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप यहाँ तक पहुंच पाए। आप जहां हो आज, कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, ड्रॉप आउट हो, या तो आप नए साल का तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक पहुंच पाए हो आप अपने दम से, लोगों के, अपने परिवार के हेल्प से। लेकिन मेन है आपके आपके दम से पहुंच पाए हो, राइट? तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आज से 5-10 साल बाद कुछ तो करेंगे आप, बड़े बिजनेसमैन। ऐसे बड़ा सोचने का मैं नहीं बता रहा हूँ, सोचिए, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि कई बार क्या होता है कि बड़ा सोचने के चक्कर में ना हम जो छोटा छोटा चीज होता है वो मिस कर जाते हैं। समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा हमको रेल ट्रेन बनाना है, तो बना दिए ट्रेन। क्या बनाए ट्रेन? ना, ट्रेन तो खड़ी है। आ, एक ऐसी स्टोरी कि स्टेशन में एक बहुत बड़ी ट्रेन अच्छे से दिखेगा, बहुत अच्छा एकदम चमक रहा है, ऐसे ट्रेन है, खड़ा कर दिए। मंत्री जी आएंगे, ऐसे ट्रेन बनाना है स्टेशन में, तो उस ट्रेन खड़े कर दिए, बना दिए। बोल रहे ठीक है। अब मंत्री जी आके बोल रहे मैं इस ट्रेन में चढ़ूंगा, तो चढ़ गए। फिर बोल रहे हम इधर से ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? अरे कहाँ तक जाएगी? हम, क्योंकि आपको, क्यों, आपको कहाँ जाना है? तो मंत्री जी बता रहे हैं हमको 1-2 स्टेशन का सफारी लेना है इस ट्रेन में, इस ट्रेन से। तो बोल रहे अरे भाई साहब, ये ट्रेन को तो बस बाहर से बना दिए, इस ट्रेन का तो जो व्हील्स है वो व्हील्स ही नहीं अटैच किए ट्रेन के साथ, तो ट्रेन चलेगा कहाँ, कैसे? तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब भी ये जो छोटा छोटा चीज है, इस ट्रेन का व्हील्स जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेशन में अगर आप खड़े हो तो हाइट से ट्रेन का व्हील नहीं दिखता है, ट्रेन का जो, क्या बोलते हैं उसको, चक्का, हाँ, जो घूमता है नीचे लगा रहता है, हाँ, वो नहीं दिखता है। बस आपको बॉगी डब्बा दिखता है, जो भी जहाँ लोग बैठते हैं, सोते हैं, हाँ, बातें करते हैं, वो दिखता है, राइट? तो ऐसा ही बात है। तो आज से 5-10 साल बाद आप कोई भी एक्सपीरियंस होगे, राइट? तो जो एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ये ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम लोगों को, ऐसे डिफरेंट लोगों को एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, डिफरेंट लोगों से, बहुत कम लोगों से ऐसे। क्योंकि मैं डिफरेंट एग्जाम्स दे चुका हूँ, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, तो उसका जो एक्सपीरियंस, या तो आप खुद लो, खुद वो एग्जाम्स वगैरह दो, एक्सपीरियंस लो, या तो आप किसी बंदे और किसी इंसान सीनियर जो कि ये सब कर चुके हैं उससे मदद लो। तो इसी पॉइंट है कि 800 रुपीज या 1300 रुपीज आप जब 5-10 साल बाद जब कमा रहे होगे ना, महीने का जितना भी हजार लाखों रुपए कमा रहे होंगे, या करोड़ों भी अगर कमा रहे होंगे, अच्छा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए, तो वही जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया ना, वो यही है कि बहुत बड़े बनो, लेकिन छोटे छोटे चीज से ही बड़े बनते हैं। एकदम अचानक से बड़े नहीं बन जाते, बड़े तो बन जाओगे अगर छोटे छोटे चीज तुम फोकस नहीं किए, तो बड़े का कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम छोटे छोटे चीज को फोकस करके फिर फाइनली जो बड़ा बनता है वो बनते हो, तो उसका मतलब, एक ट्रेन मान लो है, ऐसे चमक नहीं रहा है, लेकिन सारे कुछ है, तो वो ज्यादा वैल्यू आएगा ना। ऐसे चमक रहा है ट्रेन, लेकिन उसका पहिया ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? लोग चढ़ेगा उसमें? नहीं चढ़ेगा ना। लेकिन एक ट्रेन नहीं चमक रहा है, लेकिन उसका सारे फैसिलिटीज वगैरह है, सारे कुछ है, तो वो ज्यादा वैल्यू रखता है। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे, तो 15 मिनट या 1 घंटा जो भी आप चूज करना चाहते हो आप चूज कर लो। फिर हम अच्छे से बैठ के 1-to-1 इंटरेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे ना कहीं पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, आपको स्लॉट दिखाएगा कि कब आप बुक करना चाहते हो। तो उस स्लॉट के हिसाब से आप जब बुक करोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, और फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, और फिर हम शेड्यूल करेंगे ऐसे वीडियो कॉल। ओके? तो ठीक है फिर। मैं तो बताऊंगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो
इसके लिए चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है जी, आपका करियर का सवाल है, राइट। 5 से 10 साल बाद जो मैं बता रहा था, आप बहुत कमाओगे, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप सुनोगे, ये कहीं नहीं मिलेगा, करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको बस टेस्ट करना है कि कैसा है, तो 15 मिनट के लिए चाहिए, इकोनॉमिकल है ये, ठीक है। एक सवाल पूछना है, 2 सवाल पूछना है, ठीक है। अगर आपको पूरा गाइडेंस चाहिए तो 1 घंटे का बुक कीजिए, जो कि आपको काफी फायदेमंद होने जाएगा, होने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे साइड से रिक्वेस्ट है। आप अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिस इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है, आप यूज करके देखो, फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका सब्सक्राइब ना हमको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम शेयर कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है, व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब और क्या, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, राइट, अभी भी जो एक्सपीरियंस हो रहा है जॉब में, ये सब भी शेयर करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा फ्यूचर में, राइट। तो इस पॉइंट पे, तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो चलिए, बाय बाय, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल देन टेक केयर।